अपनी ब्लॉग वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फ्री ब्लॉगर होस्टिंग या फिर एक पेड होस्टिंग। इसको सुनते ही हमारे मन में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आने लगते हैं। जैसे होस्टिंग होता क्या है, फ्री होस्टिंग यानी फ्री ब्लॉगर होस्टिंग और पेड होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, फ्री ब्लॉगर होस्टिंग और पेड होस्टिंग पे अगर वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसका क्या मतलब है, उसमें किन चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, फ्री ब्लॉगर होस्टिंग और पेड होस्टिंग इन दोनों के बीच में कौन सी वेबसाइट हमारी जो है जल्दी गूगल पे रैंक कर सकती है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सी चीज़ों को मिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होस्टिंग होता क्या है। सिंपल वे में अगर हम देखें तो होस्टिंग को जो है हम वेब होस्टिंग भी कहते हैं, जो कि एक सर्वर होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज अवेलेबल रहते हैं और वो 24/7 365 डेज इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। वैसे सर्वर से थोड़ा सा स्पेस को खरीद लेना, जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर में स्पेस रहता है, हमारे फ़ोन में जीबी स्पेस रहता है, उसी तरीके से होस्टिंग पे बहुत सारे स्पेस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी हार्ड डिस्क वगैरह लगी रहती है जो कि इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। वहाँ से कुछ स्पेस को खरीदना अपने लिए और वहाँ पे अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना, इसको हम कहते हैं होस्टिंग। यानी ऐसे सर्वर्स जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करके एक वास्ट ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड के जितने भी यूज़र हैं वहाँ से आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग। जिसका एड्रेस अगर हम बात करें कि उस वेब होस्टिंग को तो पता हो गया, बट उसको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, कि एड्रेस चाहिए, उस एड्रेस को हम कहते हैं डोमेन नेम। अब डोमेन नेम होता क्या है, इसके क्या क्या यूज़ हैं, कैसा डोमेन नेम हमें चूज़ करना चाहिए, फ्री डोमेन या पेड डोमेन, इन दोनों में कौन सा अच्छा होता है, इस पर सभी पे चीज़ों पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं या फिर जो है आप डिस्क्रिप्शन में उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब एक सर्वर यानी एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे स्टोर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप कुछ स्टोर को खरीदते हैं स्पेस को और वहाँ पे अपनी वेबसाइट को लाइव लेके जाते हैं एक वास्ट ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो ये है कि फ्री ब्लॉगर होस्टिंग और पेड होस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो फ्री ब्लॉगर होस्टिंग एक ऐसा ब्लॉग पब्लिशिंग टूल जिसे कि हम ब्लॉगर के नाम से जानते हैं, इससे पायरल लैब्स की कंपनी जो है अगस्त 23 1999 को जो है लॉन्च किया था इस कंपनी ने, पायरल लैब्स की कंपनी ने, जो कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं। पहले कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखता था। इसको जो है गूगल ने 2003 में बाई कर लिया उस कंपनी को, और उसके बाद से जब इसको गूगल ने बाई करा ब्लॉगर को, उसके बाद से ये सारे यूज़र्स के लिए फ्री कर दिया गया, यानी ये प्लेटफॉर्म टोटली फ्री है। आप यहाँ पे जितना भी स्पेस यूज़ करते हैं आपको इसमें एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो ब्लॉगर बेसिकली एक ब्लॉग पब्लिशिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने ब्लॉग को जो है गूगल पे पब्लिश करते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक आपको डोमेन नेम की ज़रूरत होती है, वहाँ से आप अपने ब्लॉग को पब्लिश करते एक वास्ट ऑडियंस से जुड़ सकते हैं। तो ये था फ्री ब्लॉगर होस्टिंग। अब अगर हम बात करें पेड होस्टिंग की, तो पेड होस्टिंग में जो सबसे हमारा पॉपुलर नाम निकल के आता है वो होता है वर्डप्रेस। अभी वर्डप्रेस तो ये वेबसाइट की कैटेगरी में आ गया। बात करके हम पेड होस्टिंग की, तो फ्री ब्लॉगर होस्टिंग में जितने भी स्टोरेज होते हैं वो आपको गूगल की तरफ से फ्री प्रोवाइडेड होते हैं। अगर लेकिन आप पेड होस्टिंग को खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ पैसे देके ऐसे सर्वर्स से कुछ स्पेस को खरीदना होता है। उसमें भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे जो है होस्टिंग आपको निकल के आ जाते हैं। वीपीएस होस्टिंग होता है, शेयर्ड होस्टिंग होता है, और भी 2-3 कैटेगरी के यहाँ पे होस्टिंग होते हैं, जिनमें कि एक न्यू यूज़र के लिए उसको यूज़ करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ऐसे कौन सी होस्टिंग है जो अच्छे तरीके से काम करती है। तो अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो है ब्लॉगर। आपको होस्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि होस्टिंग लेना क्यों चाहिए, आखिर पेड होस्टिंग लेने का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्री ब्लॉगर होस्टिंग और जो हमारा पेड होस्टिंग है उस पर वेबसाइट क्रिएट करने में क्या फ़र्क है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फ्री ब्लॉग पब्लिशिंग टूल को हम ब्लॉगर कहते हैं, यानी एक ब्लॉग पब्लिशिंग टूल। इसमें आप देख सकते हैं ब्लॉग पब्लिश, स्टार्टिंग में ही आपको लिखा हुआ है स्क्रीन पे। अगर आप इस नोट को पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ब्लॉग पब्लिशिंग टूल है जिसकी मदद से आप अपनी ब्लॉग को पब्लिश करते हैं। वहीं अगर हम बात करें वर्डप्रेस की, जो कि हम पेड होस्टिंग से खरीद के लेते हैं, तो वर्डप्रेस हमारा एक सर्विस के लिए हो जाता है, या फिर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप सर्विस ऑफर करते हैं या फिर अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन होते हैं जिसको आप पर्सनली एक डेवलपर से कस्टमाइज करा सकते हैं, या फिर आपको जैसे चाहिए, यानी हमारी कंपनी में हमें क्या क्या शो करना है एक फ्रंट पेज पे, आपको जैसे चाहिए आप उस तरीके से जो है डेवलपर से उसको डेवलप करा सकते हैं। बट अगर हम बात करें ब्लॉगर की, तो ब्लॉगर में आपको थीम का यूज़ करना होता है,
उस थीम के यूज से आप जो ब्लॉग को पब्लिश कर रहे हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं होता है, बट अगर आप एक ब्लॉगर हैं, मतलब ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो होता है ब्लॉगर। आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है कि आपको होस्टिंग को बाई करना चाहिए, वहाँ से आपको वेबसाइट को क्रिएट करना है। अब आप ये बोलेंगे कि बहुत सारे तो ऑनलाइन पे यही बोलते हैं कि आप होस्टिंग को यहाँ से बाई कीजिए और आपकी वेबसाइट जो है बहुत जल्दी रैंक करने लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, मैं किसी को हम मतलब हर्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको सिंपली ये चीज़ें बता दूं कि जो भी आपको होस्टिंग ऑफर करते हैं वो उनका एफिलिएट वहाँ पे लिंक होता है। आपने देखा होगा कि 20% ऑफ, 50% ऑफ, यहाँ से आप इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिए और आप वहाँ से जो है इसमें डिस्काउंट को पा सकते हैं। वो सिर्फ एक कमाने का जरिया होता है एफिलिएट से। हालांकि होस्टिंग काम में आता है, ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं है, सब आपको पागल बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आपको पागल नहीं बना रहा। कहने का यह मतलब ये है कि ब्लॉग के लिए आपको ब्लॉगर को ही चूज़ करना चाहिए। अगर आप एक कस्टमाइजेशन चाहते हैं पूरी तरीके से, तो आप ब्लॉगर के ऊपर भी किसी डेवलपर को हायर करके वहाँ से कस्टमाइज करा सकते हैं। बट अगर आपकी एक कंपनी है, एक सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए जो मेन जो वर्डप्रेस होता है, जो होस्टिंग होती है, जो पेड होस्टिंग, वो आपको खरीदना ज़्यादा वहाँ पे प्रेफरेबल होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप फ्री होस्टिंग का यूज़ करके, यानी ब्लॉगर को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो ब्लॉगर का ही यूज़ कीजिए। इसमें बहुत सारे निशेज आ जाते हैं। सिंपली अगर ब्लॉग की हम बात करें तो ये होता है एक रिव्यू या फिर न्यू अपडेट्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है उसको हम ब्लॉग कहते हैं। यानी अगर हम टेक की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, ट्रैवल की बात करें, या फिर ऐसे जितने भी सारे हैं अगर हम उसकी बात करें, तो इसमें न्यूज़ और रिव्यूज़ और जो न्यू अपडेट्स होते हैं इनको हम ब्लॉग के कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स को जो है आप ब्लॉगर पे ही क्रिएट कीजिए, आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्री ब्लॉगर होस्टिंग और पेड होस्टिंग में कौन सी वेबसाइट जल्दी गूगल पे रैंक करती है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो रैंकिंग फैक्टर है वो आपकी होस्टिंग पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है। वो होता है डिपेंडेंट आपके कीवर्ड पे, आपने अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर कैसे किया है, उसका जो डिवीज़न है, कैटेगरी डिवीज़न, वो कैसा है, साइट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने उसे बनाने में जो आपने कंटेंट प्रोवाइड किया है वो कितना रेलेवेंट है, आपके कीवर्ड जो भी आप कीवर्ड को फोकस कर रहे हैं उसके कितने रेलेवेंट है वो चीज़ें, उस पर वो सारा मैटर करता है। कीवर्ड क्या होता है उस पर पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया, आप आई बटन पे उसे चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें जितने भी सारे टॉपिक है, साइट स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट को लिखना कैसे चाहिए, इन सभी को टारगेट कैसे करना चाहिए, कीवर्ड के ऊपर काम कैसे करना चाहिए, इन पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन से जरूर दबा देगा। तो हम बात कर रहे थे कि रैंकिंग फैक्टर्स के लिए, तो रैंकिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें सिंगल जो चीज़ हमारा काम करता है वो होता है हमारे लिखने का तरीका, हमारे कंटेंट डिलीवरी, रेलेवेंसी ऑफ कंटेंट, यानी जिस चीज़ पे हम बता रहे हैं उस पर कितना रेलेवेंट है वो चीज़, उस चीज़ के कितना मिलती जुलती है वो चीज़ें, यूज़र उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं, जो भी वहाँ पे पढ़ने आ रहा है उससे वो कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपकी वेबसाइट से कनेक्शन अच्छा है, यूज़र इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपकी वेबसाइट रैंक करने लगेगी। अगर मैं बात करूँ होस्टिंग की, तो यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, गूगल की जो ये होस्टिंग है ब्लॉगर के ऊपर, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलता है। और अगर आपसे कोई कहता है कि इस पर रैंकिंग फैक्टर स्लो हो सकता है तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जो है गूगल का सर्विस है, टॉप क्लास की जो आपको होस्टिंग मिल रही है। यहाँ पे स्पेस का भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप पेड होस्टिंग को अगर लेने जाते हैं तो स्पेस लिमिट होता है, यूज़र लिमिट होता है, यानी ज़्यादा अगर पैसे लगा के आप खरीदते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़र्स के आपको मिल सकते हैं, यानी पर डे या फिर पर मंथ के 25,000 या फिर 1 मिलियन यूज़र्स जो अगर आपके यूज़र पे आते हैं, वेबसाइट पे आते हैं, तो आपकी वेबसाइट अच्छे से काम करेगी। अगर ओवरलोड हुआ यूज़र का तो आपको अपने होस्टिंग प्लान को चेंज भी करना हो सकता है। तो अगर ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है हमारा ब्लॉगर प्लेटफॉर्म, इसलिए आप ब्लॉगर को ही यूज़ कीजिए। किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं कि आपको होस्टिंग लेना चाहिए। अगर आपको लेना है तो आप एक डोमेन नेम को ले सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री और पेड डोमेन, इस पर भी मैं वीडियो लेके बहुत जल्दी आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप एक डोमेन फ्री में ले सकते हैं या फिर एक पेड डोमेन ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप एक पेड डोमेन को वहाँ से यूज़ कीजिए, बट ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आपको ब्लॉगर छोड़ के आपको होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत है, आपको वर्डप्रेस पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है। ब्लॉगर को यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है और इसको मैनेज करना है, इसके जितने भी चीज़ें होते हैं। यहाँ पे आपको क्या काम है, एक थीम लेना है, उसको इंस्टॉल करना है, अपना काम स्टार्ट कर देना है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है वो होता है कीवर्ड पे। आप अपने कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, लो कंपटीशन को फाइंड कीजिए, वहाँ से आप लिखना चालू कीजिए। आपकी जो वेबसाइट है 110% गूगल पे रैंक जरूर करेगी। तो किसी की बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का ये जो टॉपिक था हमारा फ्री होस्टिंग और पेड होस्टिंग में, यही जो होता है मेन डिफरेंस हमारा यही है। अगर एक ब्लॉगर है, न्यू ब्लॉगर, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो आपके लिए जो बेस्ट है वो ब्लॉगर है। ब्लॉगर से अभी स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी को।
न्यू ब्लॉगिंग में जो 6 स्टेप्स होते हैं, जो एक ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले हर एक यूज़र्स को या फिर हर एक ब्लॉगर को उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। तो अगर आप ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, आपने अभी कुछ दिन पहले ही किया है और आप उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें मैंने वो सभी चीज़ें बताई हैं कि आपको एक वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वेबसाइट आप इसको चेक कर सकते हैं वीडियो को। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।